भक्ति करना है, भक्त जानने के लिए प्रोसेस क्या होता है? तो श्रवण, हियरिंग इज द इमीडिएट प्रोसेस बाय व्हिच वन कैन अंडरस्टैंड अबाउट लॉर्ड। सपोज कोई रात में सो रहा होगा, लेकिन चारों तरफ अंधेरा है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई आके चोर आके पहुंच जाता है, तो हमारा कान लेकिन बहुत इफेक्टिव है, उसको पता चल जाता है, कोई थोड़ी सी साउंड हुई तो उसको पता चल जाता है कि कोई आया है, इवन एट दिस टाइम हम जब सोते रहते हैं। तो इसलिए हियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग प्रोसेस है कि भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज सुन के ही हम किसी को जान सकते हैं, किसी के बारे में देख के हम उसको जान नहीं सकते। भगवान, हम जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, लेकिन जगन्नाथ का महिमा अगर नहीं जानते हैं, तो हम लोग जगन्नाथ जो भगवान है वो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए ये उनका बारे में श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और श्रवण एंड कीर्तन, ये दो भक्ति का प्रोमिनेंट अंग होते हैं। तो इस श्रवण का जो है इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। तो हियरिंग रिवील्स नॉलेज अबाउट कृष्ण मटेरियल। भगवान बोलते हैं कि मेरा जो एनर्जी है दो टाइप का है, मेटेरियल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। तो एंड फिर बोलते हैं कि जो भक्त है वो मेरे को सरेंडर करता है। लेकिन कौन मेरे को सरेंडर? दो टाइप का भक्त होते हैं, एक सकाम भक्त है, निष्काम भक्त। जो अनन्य भक्त है, केवल भक्त है, वो उसका कोई डिजायर नहीं है, मेटेरियल डिजायर नहीं है। लेकिन जो सकाम भक्त है वो कुछ पाने के लिए हमको भी अटैच होते हैं कभी कभी। लाइक, और उसमें चार टाइप का आते हैं: आरती, अर्थाती, ज्ञानी, जिज्ञासु। कोई दुख में पड़ गया, कोई किसी को मेटेरियल बेनिफिट चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, तो इसलिए भी लोग आते हैं, लेकिन दे आर नॉट प्योर डिवोटी। लेकिन उनको आने से अच्छा है कि धीरे धीरे भक्त के साथ में संग करते हैं, तो कभी फिर भक्त और भी बेटर भक्त बन सकते हैं। और लेकिन फिर बोलते हैं अगर चार टाइप का भक्त हमको सरेंडर करते हैं, चार टाइप का लोग, तो उसको बोलते हैं सुकृतिवान व्यक्ति, जिसके उसको बोलते हैं। जो दुष्कृतिवान है वो मेरे को सरेंडर नहीं करते हैं। तो चार टाइप का दुष्कृतिवान के बारे में बोलते हैं। माने जो ये लोग मूढ़ा, जो नराधमा एंड माया प्रतिज्ञान, आसुरी भाव आश्रित, जो मूढ़ा है, जो नराधम है, तो माया का द्वारा जिसका ज्ञान अपहरण हो गया, सो कॉल्ड साइंटिस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड दे डोंट सरेंडर टू कृष्णा। सो ये दुष्कृति वाला होता है। एंड इन 7 पॉइंट उसी से फिर आगे जोड़ता है कि फिर भगवान को प्राप्त होने के जो कौन पा सकते हैं? जो पाप से मुक्त होता है, तो भक्ति करके तभी वो भगवान को जोड़ सकता है। तो फिर देन 8 चैप्टर में भगवान का जो कैसे भगवान को प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं कि 8 चैप्टर में आते हैं कि अटेन इन द सुप्रीम। तो इसीलिए कृष्ण मेंशन सेवरल आइटम्स स्टार्टिंग फ्रॉम ब्राह्मण, ही एलाबोरेट्स देम इन चैप्टर 8। तो अटेनिंग द सुप्रीम में ये बोलते हैं कि कैसे प्राप्त होगा? तो जो कि भगवान को स्मरण करते रहेगा बार बार, तो वो भगवान को अटेंड कर सकता है। इसलिए 8 चैप्टर का 5 एंड 6 एंड 7 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंत काले च मामे वो स्मरण वक्ता कलेवरम, जो प्रयाति समो भावम जाति नास्ति अत्र संशय। तो एट द टाइम ऑफ डेथ, इफ वन इज एबल टू रिमेंबर कृष्णा, देन ओनली ही विल एबल टू गो। अगर जम जम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम, तम तम एवोति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। लेकिन जो मरने का टाइम हम जो भी चिंता करेंगे, तो अगर हम डियर के बारे में चिंता करेंगे, जड़ भरत जैसे जो भारत राजा, तो फिर डियर बन जाएंगे। तो उस टाइप का जीवन का थ्रू आउट द लाइफ अगर प्रिपेयर किए होंगे, तब एट द एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ टाइम मीन्स डेथ का टाइम में भगवान कृपा इसको रिमेम्बर करा देंगे। तो ये होगी यदि अटेनिंग द सुप्रीम। हम तो इसका बारे में फिर ज्ञानी एंड जोगी अटेन लिबरेशन। अगर ज्ञानी है और जोगी है वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। एंड इसमें भी बोला कि अगर भक्ति में कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या होगा? तो जो भक्ति में कंप्लीट नहीं हुआ, तो ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, तो नेक्स्ट लाइफ में वो भक्त का घर में या ब्राह्मण का घर में तो जो नहीं किया होगा, तो वो दोबारा फिर जो तपोलोक में या हायर प्लैनेट में सिस्टम में जाके बहुत दिन वहाँ रहेंगे। उसका बाद में फिर मेटेरियल वर्ल्ड में घूम के आ जाएंगे। तो फिर उनको भगवान चांस देते हैं, इसका मतलब है। तो ये वाला है। एंड देन लास्टली जो भक्ति का बारे में बोलते हैं, तो दैट इज इन 9 चैप्टर में डिटेल्स में भक्ति का मोस्ट कन्फ्यूजन नॉलेज, जो कि मिडिल चैप्टर है। तो ये मिडिल चैप्टर में नॉलेज ऑफ द प्योर भक्ति का बारे में बोलते हैं। एंड कृष्णा कैसे इनका
अपुलेंसेस से कृष्णा कैसे मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इनका पावर का हिसाब से। बट इसको जो फूल एंड रास्कल्स ज्ञानी जो भगवान को लिए अप्रोच करते हैं डिफरेंट वे में, बट डायरेक्ट भक्ति टू कृष्ण जी बेस्ट है। कृष्ण इज स्पेसिफिकली इंक्लाइन टू डिवोटी एंड फॉरगिव्स हिम फॉर एक्सीडेंटल मिस्टेक्स। तो 9th चैप्टर में लास्ट को फिर जो लास्ट 9.34 में बोलते हैं, मनोना भव मद भक्त मौद्याजी माम नमस्कुरु माम अवश्यसी युक्त एवं आत्मनम मत परायण। तो ये जो 9.34 दैट इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द भगवद गीता, दैट इज कॉल्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जिसको कि दोबारा रिपीट किया गया है 18 चैप्टर में। तो ये सेम श्लोक को बट वन लाइन इज चेंजिंग। तो बट सेम मनमना भव मद भक्त मौद्याजी माम नमस्कुरु माम अवश्यसी मेरे पास में आ सकते हो। इसमें 18 चैप्टर फिर बोलते कि दोनों दैट इज कॉल्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इसमें फिर कैसे आ सकते हैं, कैसे हम स्मरण करते आएंगे, तो भगवान का स्मरण कैसे करेंगे, उनका किसी का बारे में स्मरण कैसे करता है, आइदर उसका कुछ क्वालिटी का बारे में रिमेंबर करेगा, या उनका कर्म का बारे में रिमेंबर करेगा, या कुछ उनका ऐश्वर्य है उसका बारे में रिमेंबर करेगा। तो इसीलिए भगवान डिटेल 10th चैप्टर में दी ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा, मतलब भगवान का जो ऑपुलेंस का बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें जो भगवान का ऑपुलेंस जो है अनलिमिटेड है। तो ही दी ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एंड आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान बोलते हैं जो आई एम द सोर्स ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, मत परतर नान्यत, जो मेरे से कुछ सुपीरियर नहीं है। तो भगवान से सब कुछ आता है। एंड अर्जुन एक्सेप्ट कृष्ण सुप्रीम पोजिशन, ये बोलते हैं अर्जुन, भगवान बोलते हैं यस, भगवान जो बोल रहे हैं अर्जुन बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं सही है, मैं आप जो आपका बारे में जो पता है ये हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो खाली मैं नहीं हूँ, तो उसमें दूसरा भी बहुत सारे ऋषि है एंड दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट। तो ऐसे नहीं कि कोई बोल सकता है अर्जुन उनका फ्रेंड है तो इसलिए उनको मान लेते हैं भगवान बोल के वो चाटुकारी कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि असित दे हैव एक्सेप्टेड कृष्णा, तो so many वहां पे देते हैं। तो फिर 11th चैप्टर में ये लास्टली बोलते हैं कि इतना जो ये हम बताया ये तो मेरा बहुत कम पार्ट में बताया, मेरा पुलंसेस का विभूति का बहुत कम पोर्शन है। तो ये तो मेरा जो है ये पूरा जितना क्रिएशन आप देख रहे हो, जो भी आपको पता है नहीं पता है, ये सब मैं इसका आई परफेक्ट एवरीथिंग बोल के बोलते हैं। तो देन अर्जुन पूछते हैं कि फिर आप कैसे इसको परफेक्ट करते हो, थोड़ा मेरे को दिखाइए। हाँ, हम तो उनको दिखाने का मतलब ये था कि मैं तो जानता हूँ आप भगवान हैं, लेकिन दूसरे लोग कैसे है, सब कुछ आपसे ही आता है और आप सब परफेक्ट करते हो, आप द बिगिनिंग, आप द एंड, आप द मिडिल, तो आप दिखाइए थोड़ा सा। तो इसलिए वो यूनिवर्सल फॉर्म विश्वरूप दर्शन कराते हैं। तो ये विश्वरूप दर्शन में कृष्णा जो है अर्जुन को दिखाते हैं, अर्जुन का माध्यम में ये बताते हैं कि कोई भी कलयुग में ऐसे बहुत लोग आ जाए, लेकिन इसको मानना नहीं है, क्योंकि उनको भी पूछना पड़ेगा आप भगवान है तो आप विश्वरूप दर्शन, और विश्व रूप में ये भगवान दिखाते हैं कि इनका हर अंग प्रत्यंग है, इनका अनलिमिटेड हैंड्स है, और इसमें एक 1000 ऑफ सन का लाइट जैसे उस उज्जवलमान है, उसमें ऑल डेमिगॉड्स एवरीथिंग इज देयर। तो इसीलिए यूनिवर्सल फॉर विश्व रूप। तो इसको किसको दिखाए थे भगवान, अर्जुन को दिखाए हैं। वो उसके लिए कोई चक्षु चाहिए तो दिव्य चक्षु देते हैं कि कोई सबको ही नहीं दे सकता है। तो भगवान को देखने के लिए हमको दिव्य चक्षु चाहिए, नहीं तो जो चक्षु जड़ चक्षु नहीं होगा, जो चक्षु हम लोग एनॉइंटेड विथ लव, तो उसी चक्षुष में हम लोग भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो इसका बाद में तो ये जो देखे थे अर्जुन देखे थे, और व्यासदेव का कृपा से संजय देखे थे, और संजय इसको धृतराष्ट्र को भी दिखाए थे, बोले थे। तो इसलिए ये सबको ही नहीं देख सकता है, क्योंकि इसके लिए प्री क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड दैट वन इज टू सी दिस विथ डिवोशन, या भगवान को दिव्य चक्षु देंगे। तो देन इसी श्लोक में लास्ट में ये बोलते हैं कि कृष्णा स्टोरी दी सुप्रीमेसी भक्ति योग एंड अनटू हिज पर्सनल फॉर्म। सो देन 12th चैप्टर को वो बोलते हैं कि भक्ति का बारे में फिर बताते हैं कि जब अर्जुन पूछते हैं कि फर्स्ट चैप्टर 12th चैप्टर बिगिनिंग में कि आपका पर्सनैलिटी पर्सनल इम्पर्सनल फीचर्स क्या क्या है आप बताइए। तो डिवोशनल सर्विस इज द हाईएस्ट बोल के ऑफ ऑल स्पिरिचुअल पाथ
12 chapter फिर. So Krishna differentiates between personalist and impersonalist and gives progressive levels of bhakti that enable. तो इसमें बताते हैं कि भक्ति कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए. तो हाईएस्ट भक्ति क्या है, ये चैप्टर में बोलते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम. तो सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जाति चूज. ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा. जेनो तेनो प्रकारेण कृष्ण मन निवेशयत. In any way you have to remember Krishna always, either hearing, chanting, or cooking, or whatever you do for Krishna, but try to remember Krishna within the consciousness को कृष्ण consciousness बनाना है, या कृष्ण को consciousness चेतना में रखना पड़ेगा. तो इसलिए ये प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ भक्ति इसमें बोलते हैं कि ठीक है, हाईएस्ट भक्ति है कि कृष्ण को रिमेंबर करना है, लेकिन अगर हम कृष्ण को रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे, कहाँ से शुरू करें. तो नेक्स्ट में बोलते हैं कि ठीक है, आप रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो तो अब श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, ये जो 9 टाइप ऑफ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है भक्ति का, इसका माध्यम में प्रैक्टिस करो मेरे को रिमेंबर करने के लिए. तो ये सेकंड होता है. फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, सेकंड ही थ्रो डिवोशनल रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस लाइक हियरिंग, चैंटिंग एटसेट्रा. बाय डूइंग ट्राई टू फिक्स योर माइंड ऑन मी. अगर बोलते हैं फिर उसके बाद में बोलते हैं नहीं इसमें भी नहीं कर सकता हूँ तो क्या करूँ, अर्जुन पूछ रहे हैं. तो देन बोलते हैं ठीक है, तुम सब कुछ जो काम मेरे लिए करो. तो उसका बोलते हैं नहीं, ये अगर मैं सब कुछ आपके लिए नहीं कर सकता हूँ तो फिर जो क्या करेंगे, वो कर सकता है भक्ति ना. हाँ कर सकता है. तो कैसे करेगा ना, पहले जो कर्म कर रहा है उसका फल मेरे को अर्पण करना. अच्छा ठीक है, ये 4th लेवल हो गया. अगर वो भी कर्म करके फल अर्पण नहीं कर सकता, क्या कर सकता है. तो बोलते हैं ठीक है, मेरा बारे में ध्यान करो मेरे को. तो बोलते हैं ध्यान योग है. तो नहीं, उसमें भी नहीं कर सकता है तो मेरा बारे में ज्ञान आहरण करो. मैं कौन हूँ, तो सोल क्या है, सुपर सोल, इसका बारे में ज्ञान आहरण करो. तो इसी टाइप का 6 प्रोसेस, 6 लेवल बताते हैं. अगर बोलते हैं नहीं ये भी नहीं कर सकता हूँ तो बोलते हैं देन आप एक काम करो, जो किसी को आप हेल्प कर रहे हो मेटेरियलिस्टिकली ऑल्सो, लाइक ऑफरिंग स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, और हेल्पिंग समबॉडी इन बॉडी प्लेटफॉर्म, वो भी अलाउड है. बट वो भक्ति का पार्ट नहीं है. लेकिन ये बिगिनिंग में इसको करने से योर हार्ट विल बी सॉफ्ट so that you can go to the next level. तो इसलिए कुछ ना कुछ परोपकार कार्य कर सकते हो. तो बट दैट इज नॉट ट्रांसडेंटल. बियॉन्ड दैट ऑल 6 आर ट्रांसडेंटल. बट ये प्रोसेस इज नीचे से ऊपर से नीचे बताया गया कैसे कैसे करना है. तो हैविंग डिस्कस्ड भक्ति योग इन 6 चैप्टर से, ये 6 चैप्टर हो गया भगवान का भक्ति योग के बारे में. देन जो लास्ट 6 चैप्टर में, चैप्टर 13 to 18 में इसको ज्ञान षटक बोलते हैं. तो इसमें ज्ञान योग का ऊपर में ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है. जैसे 13 चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम ये है नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस. तो क्योंकि देखिए यहाँ पे भक्ति योग जो 6 चैप्टर बताया, तो कृष्णा डिस्क्राइब किया कि ज्ञान योग इन द लास्ट 6 चैप्टर्स में वो ज्ञान के बारे में बताते हैं कि भगवान के बारे में ज्ञान रहेगा तब आप भक्ति कर सकते हो. तो इसलिए फिर ज्ञान योग पर फिर चला जाते हैं और ज्ञान योग के बारे में बताते हैं. तो पहला 13 चैप्टर में नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस. नेचर मीन्स प्रकृति. तो इसमें 6 क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन कि मेरे को बताए क्या ज्ञान, क्या क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञायो क्या होता है, एंड पुरुषो क्या होता है, प्रकृति क्या होता है. 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो ज्ञानो क्या होता है, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानो ज्ञाम, ये 6 क्वेश्चन पूछते हैं और भगवान उसका आंसर देते हैं. तो क्षेत्र क्या होता है ना, फील्ड. जो फील्ड क्या है ना, हम शरीर को फील्ड बताया गया जिसमें भी हम डिफरेंट काम कर सकते हैं. तो अगर अच्छा काम करेंगे, सुकाम, गुड वर्क रिजल्ट विल बी गुड, बैड वर्क विल बी बैड रिजल्ट. तो इसलिए क्षेत्रज्ञ जिसको, ये फील्ड को जो जानता है, तो ये फील्ड का जो मालिक है तो वो हो गया सुपर सोल और जो सोल है. तो सोल भी एक पर्टिकुलर बॉडी का हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन सुपर सोल हम इसी बॉडी का भी जानते हैं और सब बॉडी के बारे में जानते हैं. तो इसलिए 2 टाइप का क्षेत्रज्ञ होता है. और देन पुरुष और प्रकृति. पुरुष इज एंजॉयर. तो पुरुष हो गए, 2 टाइप का पुरुष बोलते हैं. एक्चुअल पुरुष भगवान है, लेकिन हम भी कभी कभी पुरुष जैसे एक्ट करना चाहते हैं, एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तो हम फॉल्स एंजॉयर, तो फॉल्स पुरुष. तो लेकिन एक्चुअल पुरुष भगवान है. लेकिन यहाँ पे इसलिए 2 टाइप का पुरुष के बारे में बताया गया. एक जीवो इज वन पुरुष एंड सुपर सोल इज अनदर पुरुष. एक्चुअली पुरुष इज सुपर सोल. प्रकृति क्या होता है, मेटेरियल नेचर है, जो कि हम लोग जीव को भगवान ये मेटेरियल नेचर का अंदर में डालते हैं क्योंकि इसका कुछ डिजायर है कि इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहता है. तो रियल एंजॉयर तो पुरुष भगवान है, लेकिन जो दूसरा पुरुष है इसलिए उसको प्रकृति का अंदर में डालते हैं, जिसमें लगता है कि
हम इंजॉयर है, लेकिन एक्चुअली हम इंजॉयर है ही नहीं। तो लेकिन ये इंजॉयर जो प्रकृति है मेट्स 3 मोड्स सत्व रजो तमो गुण में बना हुआ है। तो इसीलिए ये प्रकृति के बारे में डिटेल्स फिर बताएंगे। और ज्ञानम क्या होता है? तो ज्ञानम यही होता है कि जो शरीर का बारे में जानना और जो शरीर का जो मालिक जो है उसका बारे में जानना। तो इसको बोलते हैं कि लाइक सोल, सुपर सोल एंड बॉडी, इसका बारे में डिटेल जानना है, इसको बोलते हैं ज्ञानम। और जानने का प्रोसेस क्या होता है? नहीं, भक्ति का माध्यम में भगवान को जान सकते हैं, इसलिए 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज वहाँ पे बोला जाता है। और इसमें कैसे जानने का प्रोसेस यही है कि 20 आइटम्स में क्या आते हैं? अमानितम अधम्मितम मीन्स हम ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, तो ये जो क्वालिटी है। एंड फाइनली उसमें 2 इंपॉर्टेंट रहता है कि आचार्य उपासनम एंड मोहिच अनन्य भक्ति, कि भगवान को अनन्य भक्ति करना है और गाइडेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। तो ये ज्ञानम है। और ज्ञानम किसको जानना चाहिए? तो ज्ञानम ये क्या होता है कि सोल एंड सुपर सोल अगेन इज कॉल्ड ज्ञानम, दैट इज द रियल ऑब्जेक्ट टू नो हु इज द रियल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द गोल टू अंडरस्टैंड इज भगवान। भगवान को अंडरस्टैंड करना मतलब आपको खुद को अंडरस्टैंड करना भी है। जैसे लाइट नहीं है तो हम हाथ को नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए लाइट को जानना है, तो हमें हाथ को जानना है तो लाइट को जानना है। सोल को जानने के लिए सुपर सोल को जानना जरूरी है, क्योंकि सोल इज द पार्ट ऑफ सुपर सोल, ये नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए ये जो छह चीज इसमें डिस्क्राइब कर किया जाता है। एंड देन इसमें फिर आ जाते हैं कि जो पुरुष का प्रकृति का बताते हैं। तो कृष्ण सेड दैट जीव टेक्स अप रिपीटेड बर्थ एंड डेथ ड्यू टू एसेशन। जो प्रकृति में 3 मटेरियल नेचर है, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, इसमें रहते हुए बार बार उसका डिजायर का हिसाब से डिफरेंट लाइफ का बात आता है, डिफरेंट लाइफ को एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ से कैसे निकलेगा? ये 3 गुण में फंस गया है, तो ये मटेरियल नेचर का अंडर में आ गया है, तो इसमें फंस गया तो कैसे निकलेगा? तो इसके बारे में बोलते हैं पहले तुम 3 गुण के बारे में जानो। तो इसका डिटेल्स बोलते हैं 14 चैप्टर में, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो इसमें सत्व रजो तमो गुण के बारे में बताते हैं। और इसका सत्व गुण में रहने से किस टाइप का सत्व गुण कैसे दिखता है, मतलब कैसे जानेंगे? एक का पास में 3 गुण रहता है, सत्व रजो तम गुण मिल के रहते हैं, लेकिन जो गुण प्रोमिनेंट रहता है, तो प्रोमिनेंटली सपोज किसका सत्व गुण रहता है, तो ये अर्ली मॉर्निंग राइज अप करता है, उसका खाना भी सत्व गुण होगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, ऑनियन गार्लिक नहीं खाएगा। तो ये हो गया, मतलब इस टाइप का डिटेल बताते हैं। फिर पैशन में जो रहेगा वो हिल बी वेरी एक्टिव और फ्रूटी मेंटालिटीज, उसको कुछ प्राप्त करने का रहता है। और जो उसका खाना भी उस टाइप का आता है, वेरी हॉट पंजेंट एंड इस टाइप का खाना। ड्रेस भी उसका पहनना इस टाइप का। एंड जैसे ड्रेस में आप बोलेंगे तो रेड कलर ड्रेस इज कॉल्ड पैशनेट, एंड व्हाइट कलर ड्रेस इज कॉल्ड मोड ऑफ गुडनेस ड्रेस। सिमिलरली इग्नोरेंस, काला काला ड्रेस पहनना है। तो ये सब इस टाइप का जो आदमी कैसे है उसको देख के पता चल जाएगा, या खुद भी पता कर सकता है उसके बारे में कि मैं कौन सा टाइप का गुण में प्रोमिनेंटली बाउंड हूँ। तो ये इसमें डिटेल बताते हैं। क्यों बताते हैं ना? 3 गुण के बारे में जानोगे तो वो गुण से निकलने के लिए ट्राई करोगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि 14 चैप्टर का 26 श्लोक में बोलते हैं कि इससे निकलना कैसे, गुण से अतीत कैसे होना चाहिए। तो इसलिए इसमें ये है कि अगर हम भक्ति योग में रहेंगे तो भक्ति योग में रहते हुए हम ये 3 गुण को क्रॉस कर सकते हैं। तो भक्ति योग में आएंगे तो ग्रेजुअली तमो से रजो, रजो से सत्व गुण जाएंगे, और सत्व से ऊपर शुद्ध सत्व या ट्रांसनेटल स्टेज बोलते हैं। तो इसीलिए ये 3 गुण को क्रॉस करना है। तो जैसे मैम जो बोलते हैं कि भक्ति योग में ही कंटिन्यू करना है, तो तभी वो निकल सकते हैं। तो ये गुणों का अतीत हो जाएंगे। तो गुण का नहीं तो हम गुण का अधीन में रहते हैं। तो जीव अभी गुण का अधीन में है, और गुण का अतीत कैसे होंगे? जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको गुण से अतीत हो जाते हैं। और जो भगवान जो मालिक है 3 गुण का, उनको बोलते हैं गुणाधीश, गुण का मालिक है गुणाधीश। तो ये 3 टाइप का होते हैं। तो इसमें फिर आते हैं कि अर्जुन फिर बोलते हैं कि भगवान जो देखिए कैसे निकलना है 3 मोड से। तो कृष्ण सेड दैट वन कैन ट्रांससेंड मोड्स बाय भक्ति, बट अटैचमेंट टू कृष्ण नीड्स टू डेवलपिंग डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो भक्ति करने से भगवान को अटैच होंगे। तो भगवान को अटैच करना है मतलब मेटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होना पड़ेगा। तो देन मेटेरियल नेचर क्या है, मेटेरियल वर्ल्ड क्या है, इसके बारे में 15 चैप्टर बोलते हैं, जोग ऑफ द सुप्रीम पर्सन। इसमें क्या है, मेटेरियल वर्ल्ड को पता होना चाहिए और देन भगवान को जोड़ना चाहिए। तो मेटेरियल वर्ल्ड को यहाँ पे 15 अध्याय में एक उल्टा अस्वस्थ वृक्ष, जिससे उल्टा बेनियन ट्री का साथ में कंपेयर किया गया ये जो भौतिक जगत को। तो ये भौतिक जगत एक पानी का किनारा में एक बेनियन ट्री है, वो पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है कि उल्टा जैसे है, उसका जो जड़ है या रूट से ऊपर में दिखता है, और जो ब्रांचेस से डाउन दिखता है। तो इसमें ये बोलते हैं कि ये जो
मेटल वर्ल्ड एक उल्टा वृक्ष बेनियन ट्री है और इसका डिफरेंट ब्रांचेस जो है ये डिफरेंट प्लैनेट्स है, हायर प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स, और इसमें ये जो है इसमें ब्रांचेस है, ब्रांचेस का ट्विग्स है, वो ट्विग्स को कंपेयर किया गया है कि वैदिक हिम्स का साथ में, और इसको कैसे काटना, इसका जो एक सेकेंडरी रूट भी निकलता है, और इसमें पानी कैसे देते हैं, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसको पानी देते हैं, तो और उसको कैसे काटना है, और काटने के लिए एक्स चाहिए, कुल्हाड़ी लेना है, तो ये इसको क्या एक्स कौन सा है ना, नॉलेज, भगवान का बारे में जो स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त होना चाहिए, और डिटैचमेंट, एक्चुअली डिटैच्ड होके भगवान को सरेंडर करना है, दैट इज द रियल एक्स, तो गेट डिटैच फ्रॉम मैटर एंड गेट सरेंडर टू लॉर्ड, सो दैट वे डिस्क्राइब करते हैं। फिर इसमें बोलते हैं कि कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ ऑल एंड अबव, जो इस टाइम में 2 टाइप का जीव यहाँ पे रहते हैं, एक क्षर एंड अक्षर। क्षर मीन्स जो फेलिएबल, वो फॉल डाउन है, ये मेटल वर्ल्ड में फंस गए हैं। जो अक्षर है वो दे आर नेवर फॉर, माने दे आर नित्य मुक्त है का वो बोलते हैं। फिर एंड नेक्स्ट चैप्टर को फिर कृष्णा डिस्क्राइब दी बेनियन ट्री मेटेरियल नेचर, बट इसका जो देन बोलते हैं कि इसका फल कैसे होता है। इसमें 2 टाइप का फल है, जो आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो इसमें अच्छा नेचर डेवलप होगा। इसका मतलब फल है 2 टाइप का है, इसमें डिवाइन क्वालिटीज को एक फल बोलते हैं, और जो डेमोनियक क्वालिटी अनदर फल है। तो ये 26 डिवाइन क्वालिटीज को गुड फ्रूट्स बोलते हैं। इसमें हमको अच्छा क्वालिटी डेवलप हो गया, ये भक्त का क्वालिटी आ जाता है। तो ये 26 क्वालिटी के बारे में फिर नेक्स्ट 16 चैप्टर में ये 26 क्वालिटी के बारे में, जो गुड क्वालिटीज के बारे में या डिवाइन क्वालिटी के बारे में बोलते हैं। तो देन डिवाइन एंड डेमोनियक का डिफरेंस बोलते हैं, तो इसीलिए 16 चैप्टर को डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स का नाम में दिया गया है, जिसमें कि 26 क्वालिटी का डिवाइन क्वालिटी का बताया गया, और 6 असुर क्वालिटी का बारे में बताया गया है, एवं और इसको डिस्क्राइब किया कि डिवाइन एंड डिवाइन पर्सन कैसे होते हैं। जो शास्त्र को मानते हैं उनको बोलते हैं डिवाइन, जो शास्त्र को नहीं मानते हैं उसको बोलते हैं डेमोनियक। तो फिर इसी चैप्टर का 23 लास्ट 23-24 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कृष्ण सेड दोज हु डिसरिगार्ड स्क्रिप्चर, जो शास्त्र को नहीं मानता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है ना, वो ह्यूमजिकली काम करता है, तो नोचो सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, उसको नो सिद्धि मिलेगा, सिद्धि परफेक्शन नहीं मिलेगा, लाइफ का परफेक्शन नहीं होता है, सुख नहीं प्राप्त होता है, नोचो सिद्धि नो अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, नो डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। तो देन कृष्ण फिर बोलते हुए फिर अर्जुन बोलते हैं कि कुछ लोग जो ह्यूमजिकली काम करते हैं, खुश नहीं पाते हैं, शास्त्र को नहीं मानते हैं, तो वो उनका फेथ कैसे है, वो किस टाइप का फेथ में रहते हैं। तो जो डिवाइन में मतलब है शास्त्र को ऊपर में फेथ रखते हैं, डेमोनियक के शास्त्र को फेथ नहीं रखते हैं। तो कुछ लोग है ना शास्त्र को मानते हैं, अपना हिसाब से कुछ प्रोसेस में फेथ डेवलप कर लेते हैं। सपोज कोई एग्जाम्पल है, शास्त्र को नहीं मानता है, बोलता है पेड़ को मैं पूजा करूंगा, तो ये भी शास्त्र इस टाइप का मानते हैं। कोई बोलते हैं कि घोस्ट एंड पिशाच को पूजा करना है, तो इस टाइप का भी लोग है, लेकिन शास्त्र में उसको बोला नहीं गया है, तो उसको तो उसी हिसाब से उनका जो फेथ को डिवाइड किया गया है, तो डिविजन ऑफ फेथ, तो ये सब 7 चैप्टर में आता है, डिविजन ऑफ फेथ, जो कि कृष्ण एक्सप्लेन दैट 3 मोड्स डिटरमिन पीपल्स फेथ, वो कैसे डिसाइड होता है, उसका कौन सा गुण में है। तो वो सत्वगुण का हिसाब से उसका फेथ कुछ अलग होता है, रजोगुण में रहेगा वो फेथ किसी दूसरा का, जैसे देवोदेवी पूजा है करता है, डेमिगॉड्स वर्शिप, वो उसको जो सत्वगुण में रहते हैं वो डेमिगॉड वर्शिप करते हैं। जो रजोगुण में रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरा पर्सन को पूजा करेंगे, और जो तमोगुण में है वो घोस्ट एंड पिशाच को पूजा करेंगे। तो इस टाइप का उनका डिफरेंट अपना हिसाब से पूजा पद्धति करेंगे। तो कृष्ण एक्सप्लेन दैट दी 3 मोड्स डिटरमिन पीपल्स फेथ व्हिच कैन बी नोन बाय नेचर। कैसे जानेंगे उनका फूड कैसे होगा, खाना पीना कैसे है, और फूड 3 टाइप का होता है, सत्व तमोगुण में होता है। सेक्रीफाइस यज्ञ भी करते हैं, वो भी सत्व तमोगुण का होता है। ऑस्टेरिटीज तपस्या भी करते हैं लोग, तो वो जो तपस्या 3 टाइप का होता है कैटेगरी में। दान भी देखते हैं, वो भी 3 टाइप का, सत्व तमोगुण दान में है। तो इसी टाइप का डिफरेंट वहाँ पे बताते हैं कि तमोगुण का दान क्या होता है, जो प्रॉपर प्लेस सर्कमस्टेंसेस में प्रॉपर पर्सन को देना सत्वगुण है, जो अपना कुछ बेनिफिट के लिए देते हैं, नाम ख्याति कुछ रिटर्न में, उसको रजोगुण दान बोलते हैं। तमोगुण में प्रॉपर पर्सन स्थान काल पात्र ठीक नहीं है, तो इस टाइप का वो बताते हैं सब कुछ।
खाना, सेक्रीफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज एंड चैरिटीज, ये 3 गुण में डिवाइड किए, 3 गुण में अलग अलग होते हैं। देन वो बोलते हैं कि ओम तत्सत, ये इंडिकेट करते हैं ओम तत्सत मीन विष्णु, तो ये सब कुछ विष्णु के लिए करना चाहिए। तो देन इट गोज टू द 18th चैप्टर, लास्ट चैप्टर में कैसे है ना, इन द प्रीवियस चैप्टर वेरियस सिस्टम्स के बारे में, योग के बारे में बता दिया, एंड सुप्रीम योग, ये प्रोसेस इज भक्ति योग, एंड कृष्णा गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता एंड स्ट्रेसेस दैट सरेंडर टू कृष्णा इज इन द भक्ति द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो इसलिए लास्ट को बोलते हैं कि फाइनली आप भगवान को सरेंडर करो। तो ये इसका जो जितना डिस्क्राइब हो गया 18 चैप्टर में, उसको फिर समराइज करते हैं। चैप्टर 2 में बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि आगे क्या बोला जाएगा। चैप्टर 18 में जो जो बोल दी हैं लास्ट को सबको समराइज करके फिर इसमें बोला गया है। तो कंक्लूजन मीन्स हम भगवान को बस सरेंडर करें। सो दैट इज द कंक्लूजन, दैट इज 18 चैप्टर। कंक्लूजन दी परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन, मैंने संन्यास और भगवान को सरेंडर करना है। तो कृष्ण एक्सपीरियंस त्याग इज दी इन 3 मोड्स एंड 5, इसमें और बोलते हैं 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। 5 फैक्टर रहता है काम, जो भी कोई भी काम करने के लिए 5 फैक्टर है। तो इसके 5 फैक्टर में क्या क्या फैक्टर है तो डिटेल में बताते हैं उसमें। तो पहले तो सोल का एक फैक्टर है, सोल डिजायर करेगा, फिर सेंसेस का माध्यम में ट्राई करेगा, और ट्राई को बोलते हैं एंड्योर करेगा। एंड्योर और सिचुएशन का भी एक फैक्टर है, अगर प्रॉपर प्लेस और सिचुएशन ठीक नहीं तो नहीं होगा, कोई काम करना मुश्किल होता है। देन फाइनली सुपर सोल सैंक्शन करते हैं। 5 फैक्टर्स का एक्शन के बारे में बोलते हैं, वो डिटेल्स डिस्कस किया जाएगा। एंड देन नॉलेज, वर्कर, इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन एंड हैप्पीनेस इन 3 मोड्स। ये सब काम भी 3 टाइप का होता है, 3 गुण में। वर्कर भी 3 गुण में है, बुद्धि भी 3 गुण में है, डिटर्मिनेशन भी 3 गुण में, सत्वरतम गुण में, हैप्पीनेस भी 3 गुण में है। मोड ऑफ गुडनेस हैप्पीनेस है, मोड ऑफ पैशन हैप्पीनेस है, मोड ऑफ इग्नोरेंस हैप्पीनेस है। तो ये जो इस टाइप का है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हैप्पीनेस है शुरू से दुख देता है एंड लास्ट को खुशी देता है, तो ये मोड ऑफ गुडनेस इस टाइप का है। तो रजोगुण में शुरू में खुशी देता है, बाद में दुख आता है। तो तमोगुण तो दुख ही दुख है, वो लगता है सुख लेकिन वो दुखी में रहता है। जैसे लोग कोई आदमी शराब पीते, वो लगता है कि खुशी में है, लेकिन बाहर आदमी देखता है दुखी में ही है, कोई नाला में गिरा होगा। तो इसलिए इस टाइप का डिस्क्राइब किया गया उसमें। एंड देन प्यूरिफिकेशन थ्रू प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो वर्णाश्रम सिस्टम में बोलते हैं कि हम लोग जो सिचुएशन में है वर्णाश्रम के सिस्टम का माध्यम में जाएंगे, चतुर्वर्ण का और चतुराश्रम में जाएंगे तो ग्रेजुअली हम अपलिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड ब्रह्मचारी, गारस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो चतुर्वर्ण चतुराश्रम का माध्यम में जिसका नेचर जैसे है वो डेवलप करते हुए फिर ये बियॉन्ड मोड्स जा सकता है। तो इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वन कैन गो टू द हायर लेवल। तो देन कृष्ण डिस्क्राइब्स ब्राह्मण प्लेटफॉर्म इनसे में सोल प्लेटफॉर्म में आ जाता है। तो सरेंडर टू सुपर सोल एंड कृष्ण देन करता है। तो दिस वे दिस चैप्टर 18 up to this 18 chapter is being described, little bit of overview summary. Thank you.